सभी दर्शकों को बाबा बड़गरनाथ की राम राम। दर्शकों, आज हम बताएंगे महादेव के प्रसाद रुद्राक्ष के बारे में। आज हम रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे पुण्य की प्राप्ति से लेकर मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आखिर आप कौन सा रुद्राक्ष धारण करें, किस रुद्राक्ष के धारण करने से आपको कौन सा फल प्राप्त होता है और आपको कौन सी पुण्य की प्राप्ति होती है और आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होती है। ये सब विस्तार से आज हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से समय समय पर आपको मिलते रहें। दर्शकों, सनातन परंपरा में रुद्राक्ष को महादेव का महाप्रसाद माना गया है। अत्यंत ही पवित्र और पूजनीय माने जाने वाले इस दिव्य बीज के बारे में मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के आश्रमों से हुई थी। इसे धारण करने वाले व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक रक्षा कवच बन जाता है। यही कारण है कि भोले के भक्त चमत्कारी रुद्राक्ष बीज को अपने गले, कलाई आदि में धारण करते रहते हैं, ताकि उन्हें दुख और दुर्भाग्य सपने में भी ना छूने पाए और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास सदैव बना रहे। तो आइए जानते हैं कि एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक पाए जाने वाले रुद्राक्ष में कौन सा रुद्राक्ष कौन सा शुभ फल प्रदान करता है। तो दर्शकों, पहला एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने और गोहत्या जैसे महापापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। वहीं दूसरा दो मुखी रुद्राक्ष। दर्शकों, दो मुखी रुद्राक्ष से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, अर्थात शिव और उनकी भक्ति वास्तव में बराबर आपको मिल जाती है। वहीं तीसरा तीन मुखी रुद्राक्ष है। दर्शकों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाने वाला तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान रहता है। ये बहुत ही बड़ा ज्ञानी होता है। वहीं चौथा चतुर्मुखी रुद्राक्ष। दर्शकों, चतुर्मुखी रुद्राक्ष को परमपिता ब्रह्मा जी का प्रतीक माना गया है। इसे धारण करने वाले जातक पर परम ब्रह्म की कृपा बनी रहती है, अर्थात परम ब्रह्म की कृपा जरूर होती है। वहीं पांचवा पंचमुखी रुद्राक्ष। दर्शकों, पंचमुखी रुद्राक्ष सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला शिव साधक का कल्याण करने वाला बताया गया है। वहीं छठवां छह मुखी रुद्राक्ष। छह मुखी रुद्राक्ष को भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है, जिसे धारण करने वाले व्यक्ति की शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। यह शीघ्र ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इनके आगे शत्रुओं की एक भी नहीं चलती। वहीं सातवां सप्तमुखी रुद्राक्ष। 7 आवरण वाला सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण करने पर व्यक्ति को स्त्री सुख की प्राप्त होती है। यह जीवन में कभी भी स्त्री का दुख नहीं भोगते, अर्थात जीवन भर अपने स्त्री सुख का भोग करते रहते हैं। वहीं आठवां अष्टमुखी रुद्राक्ष। अष्टमुखी रुद्राक्ष को अष्टविनायक का स्वरूप माना जाता है, जिसे धारण करने पर व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति सहज ही हो जाती है और उसके जीवन से सारे कष्ट, सारी बाधाएं दूर, कोसों दूर चले जाते हैं। वहीं नवमुखी रुद्राक्ष। नवमुखी रुद्राक्ष को नवदुर्गा और नवग्रह का प्रतीक माना गया है, जिसे धारण करने पर व्यक्ति पर देवी के 9 स्वरूपों की कृपा बरसती है और नवग्रहों से जुड़े शुभ फल प्राप्त होते रहते हैं। वहीं दसवां दसमुखी रुद्राक्ष। दसमुखी रुद्राक्ष को भगवान विष्णु के दशावतार को स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख और सम्मान की, सभी प्रकार के ऐश्वर्य की, धन की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। वहीं 11वां एकादश मुखी रुद्राक्ष। एकादश मुखी रुद्राक्ष को रुद्र का स्वरूप माना जाता है, जिसे शिखा पर धारण करने पर व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं 12वां द्वादश मुखी रुद्राक्ष। द्वादश मुखी रुद्राक्ष 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप माना गया है। यह साक्षात 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है। इसे धारण करने से दुख और दुर्भाग्य कोसों दूर चले जाते हैं, अर्थात ऐसे जातक को जो इसे धारण करता है उसके पास कभी भी दुख और तकलीफ तो आती ही नहीं है, किसी प्रकार की बाधा उसे छू नहीं सकती। वहीं 13वां त्रयोदशी रुद्राक्ष। दर्शकों, त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष को देवताओं के राजा इंद्र का स्वरूप माना गया है, जिसे धारण करने पर साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाएं सहज ही पूर्ण हो जाती है। वह जिस प्रकार की भी मनोकामना करता है, समझो वह पूर्ण हो जाती है।
वहीं 14वां चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष। चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष 14 विद्याओं और 14 लोक का प्रतीक है, जिसे धारण करने पर साधक के जीवन में हर समय शिव कृपा बरसती ही रहती है। साधक के जीवन में हर समय शिव कृपा बरसती रहती है और इन्हें कभी भी किसी प्रकार की कोई दुख और तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। तो दर्शकों, आइए अब हम आपको बता देते हैं कि कब और कैसे धारण करना चाहिए इस शिव महाप्रसाद रुद्राक्ष को। तो दर्शकों, शिव कृपा बरसाने वाले रुद्राक्ष को धारण करने के लिए श्रावण मास को सबसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा आप किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले सोमवार को भी इसे भगवान शिव को अर्पण करके प्रसाद स्वरूप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को हमेशा लाल, पीले अथवा सफ़ेद धागों में गुबा कर ही धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को कभी भी काले धागे में नहीं धारण करना चाहिए। इसी प्रकार किसी दूसरे के द्वारा धारण किए गए रुद्राक्ष को भी धारण नहीं करना चाहिए। अर्थात यदि किसी ने उसे धारण कर रखा है तो आप इसे कदापि धारण ना करें। तो रुद्राक्ष पहनने से पहले इन खास बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह शुद्ध और दोष मुक्त हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वह कटा फटा या फिर कीड़ा लगा ना हो। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करें कि वह नकली ना हो। यदि पानी में डुबोने पर रुद्राक्ष डूब जाता है तो वह असली रुद्राक्ष है, लेकिन वह नहीं डूबता है तो वह नकली रुद्राक्ष है। असली रुद्राक्ष एक समान, चिकना, पक्का और कांटों वाला होता है। तो दर्शकों, अब आप रुद्राक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। हमें आशा है कि आप वीडियो में बताए अनुसार ही यदि आप रुद्राक्ष को धारण करेंगे, इन नियमों का पालन करेंगे तो वास्तव में आपको चहुओं ओर कीर्ति, यश, धन और शिव की कृपा अवश्य मिलेगी। तो दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर अगले दिनांक पर। तब तक के लिए एक बार पुनः सभी दर्शकों को राम राम।